जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। आज महापर्व चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। शक्ति की उपासना का पर्व देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र के इस पावन अनुष्ठान में आज मां के स्कंद माता स्वरूप की आराधना और पूजा का विधि विधान है। इस मौके पर देश भर के मंदिरों को जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश भर में ये जो 9 दिन है नवरात्रि है, इनकी महिमा अपार है। और इसी क्रम में देखिए ये 3 तस्वीरें झंडेवालन मंदिर की, मिर्जापुर यूपी से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नैनीताल उत्तराखंड की ये 3 तस्वीरें कुल आज देश भर में मां का दरबार सजा हुआ है। और इन 9 दिनों में आपको यही चहल पहल, यही रौनक और भक्तों में यही उत्साह दिखेगा। श्रद्धालुओं की उमड़ती हुई भीड़ आए दिन इन 9 दिनों में आपको हर मंदिर में नजर आएगी। झंडेवालन मंदिर में देखिए पहले दिन से अब तक लगातार भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालुओं की कतार आपको नजर आएगी। पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं क्योंकि झंडेवालन मंदिर अपने आप में बेहद खास है। अगर हम देवी मां की बात करें तो वही दूसरी तस्वीर मिर्जापुर यूपी की। यहाँ पर देखिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की, भक्तों की। और आज 5वां दिन है महापर्व चैत्र नवरात्रि का और शक्ति की उपासना का ये जो पर्व है, इसकी धूम और इसकी छटा देश भर में आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। श्रद्धालुओं की भीड़ और साथ ही साथ सुबह सुबह आपको भजन और ये तमाम पूजा अर्चना आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। झंडेवालन मंदिर की तस्वीर। नवरात्रि के 5वें दिन की सुबह दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों ने मां की पूजा की और साथ ही साथ आशीर्वाद भी लिया। जय माता की। मेरा नाम पवनेश गोदियाल है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मां झंडेवाली के दरबार में आज भगवती का स्कंद माता के रूप में पूजन एवं श्रृंगार दर्शन किया गया है। आज का ये 5वां नवरात्र मां भगवती स्कंद माता के लिए समर्पित है। मां भगवती भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भक्तजन मां की इसी रूप में उपासना करते हैं। अपने मनोकामना पूर्ति के लिए मां का पूजन श्रृंगार एवं मां को अनेक प्रकार से भोग अर्पित करके मां की उपासना करते हैं। जो भी भक्त मां स्कंद माता का पूजन करते हैं, बड़े भाव से मां का पूजन अर्चन उपासना करते हैं, मां उनके घर में जो है सुख समृद्धि का वास उनको प्रदान करती है, उन पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखती है। मेरा नाम प्रियंका है। नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी के दरबार में सबको अच्छे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। झंडे वालों ने बहुत अच्छी सेवा सबके लिए दी है और सबको बहुत ही अच्छे और खुले दर्शन हो रहे हैं। जिस हिसाब से सजावट हर साल इनकी बहुत ही अच्छी रहती है। माता रानी कृपा बनाए रखे सब पे, सबको अपना आशीर्वाद दे रखे, कोई भूल चूक हो सबकी माफ करे और इसी तरीके अपने दरबार में हाजिरी लगवाए रखे। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम डॉली है। सब नवरात्रों में माँ झंडेवाली सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आगे पीछे भी आओ, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है। आज इस बार तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है इन्होंने और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सबकी परीक्षाएं लेती है माता रानी और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, झोली खुशियों से भर देती है। जय माता दी, जय माता दी। मेरा नाम वैसे तो भूपिंदर खुराना है, लेकिन सारे मेरे को जय माता दी खुराना बुलाते हैं, टोपी वाला। जय माता दी। आज 5वें दिन स्कंद माता के दिन मां झंडेवाली के दर्शन हो रहे हैं। अहो भाग्य सौभाग्य, सभी में खुशियां बनी रहे। या देवी सर्वती मां स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम लंग ललिता देवी भ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा सहस्रनमस्ते। ओम श्री श्री आय नमः। श्री श्री ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं ओम ओम श्री लक्ष्मी पदाय नमः। ओम क्रीं सम संभवाय नमः। जयकारा मां झंडेवाली दा, वो सच्चे दरबार की जय। मेरे को समय हो गया साहब, बस बोलो जब से होश संभाला तब से आ ही रहा हूं। अब मेरी 59 साल की आयु हो गई है और मां झंडेवाली की कृपा है। क्या क्या क्यों कैसे कुछ की जरूरत नहीं है, सब मां झंडेवाली ने संभाल रखा है। हम रेशमा मल्होत्रा, मैं शालीमार बाग से आई हूँ।
अपनी फ्रेंड्स के साथ, और वो हमारी सारी भाभियां हमारा वेट कर रही हैं और माता रानी हमें बुलाती रहे। मैं रोज आती हूँ झंडे वालन सुबह, और इसी तरह माता रानी बुलाती रहे और हम आते रहे। नवरात्रि के 5वें दिन मिर्जापुर में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां लोग मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ पड़े। तो सुबह से ही यहां पर मिर्जापुर में अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो मिर्जापुर के मंदिरों में देखने को मिली है। देखिए ये कतार जो है ये सुबह से ही इस तरीके से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए। आज 5वां दिन है और शक्ति की देवी को नमन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में देश भर में नजर आ रहा है। अब ये जो तस्वीर है ये मिर्जापुर की है। मिर्जापुर में आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है 9 दिनों को लेकर, और पूजा अर्चना आराधना करने के लिए लोग सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर की तस्वीर। और इसके बाद आपको लिए चलते हैं नैनीताल। पूरे देश में चैत्र नवरात्र की धूम है। जगह जगह माता के मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ देखी जा रही है। कई पौराणिक मान्यताओं को समेटे देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में भी आजकल काफी संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी शक्तियों और पौराणिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल स्थित मां नैना देवी मंदिर की। नैनीताल का मां नैना देवी मंदिर पूरे देश में अपना खास महत्व रखता है। साल भर लाखों की संख्या में देश के विभिन्न भागों से लोग माता के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में माता नेत्र रूप में विराजमान है। मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती की मृतदेह को लेकर कैलाश की तरफ जा रहे थे तो इस स्थान पर माता सती का बायां नेत्र गिरा था, जिसके बाद यहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुआ जिसे मां नैना देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ मां नैना देवी के दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं और सच्चे दिल से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। देखिए, मान्यता और इतिहास का जहाँ तो वर्णन करें तो यह शक्तिपीठ जो हमारे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ बताए जाते हैं उसमें से एक गिनती में आता है। और मान्यता नैना देवी की यहाँ अपने आप में बहुत महान है। मान्यता के मामले में जो मनोकामनाएं लोगों की यहाँ बहुत पूर्ण होती है। लोग यहाँ पर आकर के अपने मनोकामनाओं को रखते हैं। और विशेषता यहाँ पर एक बात और है कि जो नेत्रों की ज्योति है वो अगर किसी कमजोर है तो वो यहाँ आके माता के सामने में अगर मन्नत करता है तो उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि अभी 4-5 साल पहले नेपाल से एक महिला आई थी सीतापुर हॉस्पिटल में अपनी बच्ची की आंख दिखाने के लिए। उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी। किसी ने उससे कहा कि तुम यहाँ दर्शन करने जाओ, और वो यहाँ दर्शन करने आई और यहाँ पर उसने दर्शन करके मन्नत मांगी और यहाँ से लौट के दोबारा सामने सीतापुर हॉस्पिटल है लगभग यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ से दोबारा लौट के वहां गई। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी पूरी आंखों की जो रोशनी थी वो वापस आ गई थी। ये बड़ा चमत्कार रहा और ये मीडिया में बहुत दिनों तक चला भी। और तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर महानता। बाकी पुत्र की कामना वाले, पुत्र की कामना वाले, अन्य कई प्रकार के जो मनोवांछित लोगों के फल हैं वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आए दिन लोग यहाँ कहते हैं कि पिछली बार एक महिला राजस्थान से आई थी, वो कहती मैंने 20 साल पहले अपने घर से पुत्र की कामना की थी, मांगा था, तो वो मेरे को मिला। तो इस प्रकार की जो घटना है वो बहुत सारी यहाँ पर है। बहुत सारे शक्ति पीठ में और माँ की असीम कृपा है। माँ की तो ऐसे असीम कृपा होती है सदा सर्वदा अपने बच्चों पर, क्योंकि माँ हमेशा बच्चों का ध्यान रखती है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर नैना देवी का जो विशेष महत्व है वह इसलिए बढ़ जाता है कि लोग यहाँ पर आकर के दर्शन के लिए जो आते हैं उनकी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती हैं। और ये हम लोग बहुत बार अनुभव कर चुके हैं। और नैनीताल के ऊपर तो बड़ी भारी कृपा माता की है। तो सब लोग यहाँ पर जो भी माँ की वजह से सबको अन्न है, भोजन है, वस्त्र है, रोजगार है, सब मिला हुआ है। किसी को किसी भी प्रकार की कमी नहीं। यहाँ लोग मक्का बेच करके, भुट्टे बेच करके अपना जीवन यापन कर ले, उनका भी परिपूर्ण हो जाता है। तो यह नाव चलाने वाले हैं, दिन भर पानी में नाव चलाने में कभी कोई ऐसी घटना नहीं होती माँ की कृपा से। तो ये विशेषता माँ का विशेष कृपा है, विशेष आशीर्वाद है सारे लोगों के ऊपर। और नैनीताल वालों के ऊपर तो विशेष नैना देवी की महती कृपा है जिसके बारे में मैं अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूँ।